ऐसे ही आम के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रात्रि के 12 बज गए। तदंतर अंदर जाकर सोया। सोते भी चित्त का जो रोज का शांत भाव था वह नहीं रहा। पगला सा भ्रांत सा हो गया। निद्रा नहीं आई। दाहिनी करवट बाईं करवट पलटते पलटते 3 बज गए। थोड़ी सी आंखें मीची, फिर उठ गया, स्नान किया, ध्यान को बैठा। प्रकृति अच्छी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, फिर भी बेचैनी और पागलपन था। इसलिए सब दिशाओं को नमस्कार किया, सभी देवी देवताओं को मनाया, सभी देवताओं को मन ही मन मनाया। सर्वत्र नमस्कार करके ध्यान को बैठा। ध्यान झट लग गया। तंद्रा आ गई। वह रक्त ज्योति पूर्ण रूप से अंदर बाहर चमकने लगी। अंगों की कुछ क्रियाएं हो गई। क्षण भर के लिए कंठ बंद हो गया, मूल बंद और जलंधर बंद लग गए, फिर तुरंत खुल गए। अंदर से एक अस्पष्ट ध्वनि सुनी। चित्त वृत्ति वहाँ स्थिर हुई। अब आनंद ही आनंद। लाल ज्योति के साथ बड़े अहमदाबादी बेर से भी बड़ा अंडे की आकृति का श्वेत ज्योति का एक गोला दिखाई दे कर तुरंत अदृश्य हो गया। अब गुरु ध्यान और गुरु पूजा नए अनुभव को लेकर प्रेम से होने लगी। मन ही मन याद आई कि मैंने सभी देवी देवताओं को मनाया, इसलिए ध्यान अच्छा हो गया। झट से रक्त ज्योति बदल गई। उसका रंग थोड़ा भिन्न हो गया, परंतु रहा लाल ही। अरे यह क्या? फिर वही नारी आई। बस मैं हैरान हो गया। ये प्रसंग में अभी मैंने किताब दिखाई है, मेरे हाथ में है। मुक्तानंद परमहंस स्वामी मुक्तानंद, गणेशपुरी बॉम्बे वाले, लाखों फॉलोवर्स इनके हैं। दीक्षित शिष्य लाखों में होंगे, क्योंकि परंपरा जारी है। भक्तों और अनुयायियों की संख्या असंख्य, गिनी नहीं जा सकती। उसका कोई अनुमान नहीं है, मुझे अनुमान नहीं है, लाखों का पता है। बस आगे बढ़ता हूँ। अब वह श्रृंगार किए हुए थी, क्या सुंदर थी। मन बेचैन हो गया मुक्तानंद जी का। तीव्र वेग से इंद्रियां विकल हो गईं, आंखें खुली। वह बाहर भी दिखती थी, वह बाहर भी दिखती, आंखें मिचली तो अंदर भी दिखती थी। मेरी पहनी हुई लंगोटी फट गई। दोबारा सुनिए, मेरी पहनी हुई लंगोटी फट गई और उपस्थ इंद्रिय बलात् नाभि में लग गई। अर्थात ये उपस्थ जिसे कहते हैं, उपस्थ इंद्रिय अर्थात लिंग बलात् नाभि में लग गई। नाभि छिद्र में थोड़ी लग के रही। नाभि का जो छेद होता है उसमें थोड़ी लग के गई। यानी लिंग इतना बड़ा खड़ा हो गया, शुद्ध भाषा में, कि वो नाभि से लग गया और इतना सख्त हो गया। उन्होंने लिखा नहीं है कि वो पत्थर जैसा हो गया, लकड़ी जैसा हो गया, रॉड जैसा हो गया, लेकिन वो लिख रहे हैं कि इतना सख्त हो गया तभी लंगोटी फट सकती है। क्योंकि ढाके की मलमल चला करती थी उनके टाइम, बहुत मजबूत वाली मलमल, जिसमें पूरी, अगर अंगूठी में हाथ की अंगूठी में मलमल के बारे में कहा हुआ है कि मलमल की अंगूठी में कई मीटर थान पार हो जाता था। यानी कि जो अर्ज है उसकी मोटाई भी इतनी, मुट्ठी में समेट लो तो वो सिमट जाती थी, इतनी मजबूत और संकुचित होने वाली थी। तो वो कहते हैं कि नाभि छिद्र में थोड़ी लग के रही। मुझ पर ये कौन बलात्कार कर रहा है? मुझे पूरा होश था। ध्यान खुल गया। ध्यान करते इस समय मैं
मलमल की एक लंगोटी मात्र रखता था, बाकी पूरे खुले बदन से ध्यान के लिए बैठता था। लंगोटी फट गई। यह देखते ही अत्यंत क्रोध आया, मस्तिष्क धुंधला हो गया। सुबह के 5 बजे थे। उठकर नई लंगोटी पहनी, कुटी से बाहर आया। अब वहाँ मेरी पहचान न हो या वहाँ जाने का मन में, वहाँ से जाने का, अब जहाँ मेरी पहचान ना हो वहाँ जाने का मन में निश्चय किया। चित्त पूरा खराब हो गया। मैं पागल होने वाला अथवा कुछ अनर्थ करने वाला हूँ। ऐसा सोचकर बाहर बैठा। अपने कर्म की याद करके मैं चिंतित होने लगा। आगे वो मिलते हैं बाबा हरिगिरी से, अपनी व्यथा बताते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद वो स्वामी जिप्रवर्णा से मिलते हैं। जिप्रवर्णा तो अपनी व्यथा उन्हें बताते हैं। और प्रिय मेरे दर्शकों, अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ये उन्होंने अपनी साधना की अनुभूतियाँ लिखी हैं, और ये वो किताब है जिसकी वजह से मुक्तानंद की पहचान दुनिया में हुई, हमारे देश में और दुनिया में। विदेशों में भी आश्रम में आज भी हैं। अब जयंती टीकाछिया उर्फ जयंती टीका पटेल काछियावाड़ नडियाड से, उन्होंने कहा कि भाई ये अतिशयोक्ति है। नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। साधना करते हुए मुक्तानंद वहाँ पहुँच गए थे, उस किनारे पहुँच गए थे अपने गुरु नित्यानंद की कृपा से, कि जहाँ से पृथ्वी तत्व और या नाभि तत्व, जिसमें समान प्राण रहता है, समान अजयात ज्वलनम, तो ये उस किनारे पहुंच गए थे। और चड्डी और भी ज़्यादा मजबूत बनी हुई होती। अब पृथ्वी तत्व अगर वास्तव में जागृत हो जाए, वो किनारा था, उसका प्रथम प्रभाव बहुत से ध्यान योग के साधकों को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसको कामेंद्रिय का अनुभव होगा अगर उसकी चेतना मूलाधार पे स्थित है। लेकिन वो देख रहे हैं स्त्री को मन से, मन और काम केंद्र जुड़ा हुआ है। स्त्री आती है ध्यान में, बाद में पता चलता है कि वो रक्तेश्वरी है, वो कुंडलनी देवी हैं या कुंडलनी शक्ति है, उनका ये स्वरूप है वगैरह। बहुत लंबा वर्णन है, मोटी किताब है, तो वो सारा पढ़ के सुनाऊं तो वो तो आप खुद पढ़ लेंगे, या वो लोग मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने ये किताब पढ़ी है। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं योग के, उनके परीक्षण के अनुसार, मानदंडों के अनुसार, कि वो मूल बातें कभी नहीं बदलेंगे। अगर ब्रह्म है तो वो सबको एक जैसा होगा। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग की अनुभूतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मूल तत्व होंगे, मूल तथ्य होंगे, दृश्य सबके अलग अलग कल्पनाओं के होंगे। हमें कल्पनाओं में नहीं पढ़ना होता। योग कल्पनाओं से, समस्त कल्पनाओं से मुक्त करता है। तंत्र हमें आधार देता है, मूर्ति देता है, मूर्ति से जुड़े हुए वो तत्व देता है, पांचों तत्व जिनसे वो मूर्ति बनी हुई है, और हमें उस प्रवेश करके अनंत में प्रवेश कर जाते हैं, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ये यहाँ तक की यात्रा हमारी होती है।
तो वो हुआ था, वहाँ से समान प्राण जागृत हो सकता था, अग्नि तत्व में प्रवेश हो जाता, अग्निमय, यानी अग्नि तत्व में और उनमें, यानी जब चेतना जागृत हो तो अग्नि उस व्यक्ति को जला नहीं सकती, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ और यही गैरंड ऋषि कहते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण जब प्राणों के यज्ञ के विषय में बात करते हैं तो आगे विराट स्वरूप सब कुछ उनके अंदर से प्रत्यक्ष रूप से सशरीर वो अपना प्रकटीकरण दिखाते हैं। स्वर योग भी यही बात करता है, सुखदेव मुनि भी यही बात करते हैं। लेकिन उनके जीवन में क्योंकि आश्रम चला रहे कोई तो होता है, जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जहाँ वो घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा कोई जीवन में उल्लेख स्वामी मुक्तानंद के नहीं है, अपितु मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा शक्तिपात मेरे चंद्रमोहन जी महाराज सिद्ध गुफा सवाई वालों की परंपरा से उस समय में जब मैं उन गुरु जी के पास था तो उस परंपरा से मेरे गुरु भाई लगते थे महेश गौड़ जी, तो उन्होंने मुक्तानंद का शिविर अटेंड किया था। बहुत बड़े हैं, पिताजी के थोड़े ही छोटे होंगे मेरे उनकी उम्र से, तो वो कहते थे कि ऐसे हाथ घुमाया स्टेज से और लोगों को क्रियाएं होती थी, लोग उछलने लगते थे। उनकी बात में अतिशयोक्ति लगती है, या मैंने कुछ और लोगों के लिए भी कहूँगा कि उन्होंने कहा कि भाई 8-8 फुट उछल जाते थे। 8 फुट बहुत बड़ा होता है, कमरा होगा 15 फुट 10 फुट ऊंचाइयाँ होती हैं, 8 फुट बहुतों की 8 फुट भी होती हैं, तो ऐसा नहीं हॉल में, ध्यान हॉल में। और ऐसे शक्तिपात फैसला आप कीजिएगा, ये जोधपुर वाले जो रामलाल जी सियाग जी हैं, वहाँ भी लोगों को ध्यान क्रियाएं हो रही हैं, मूल बंध लग रहे हैं, आंखें चढ़ रही हैं, सांस चढ़ रहा है, वगैरह वगैरह सब हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से मिला हूँ, पुरुषों से भी मिला हूँ, महिलाओं से भी मिला हूँ, उनके इंटरव्यू लिए हूँ, व्यक्तिगत कुरेद कुरेद के उनसे पूछा है। और उससे बढ़कर तो कहीं कोई मौलिक चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है, तो एक संक्रमण है, ये मेरी दृष्टि में एक संक्रमण है कि वहाँ जो 20 लोग उनके अपने बैठे हुए हैं या 5 लोग उनके अपने बैठे हुए हैं, या ये हमारी भावना है, उनके प्रति आस्था है कि वहाँ जाऊँगा तो हमें भी हो जाएगी, और अगर उन्हें नहीं हो रहा तो वो सोचते हैं कि हम पापी हैं क्या, हम दुष्टात्मा, और हम तो दुष्टात्मा हो नहीं सकते, ऐसा मन सोचता है, तो ऐसी क्रियाएं उन्हें हो जाती हैं, दिव्य दर्शन फला बहुत सारी क्रियाएं और इस तरह की। अगर ये चित्त शक्ति विलास, विलास उन्होंने खुद ही नाम रखा विलास, वो लीलाएं हैं, वो इतनी कल्पना लोक में हमें ले जाते हैं, जिन्होंने पढ़ी होगी कि जो हमारे मूल शास्त्रों में जो पितरों के बारे में कहा हुआ है, या जो योग शास्त्र ने या तंत्र शास्त्र ने चक्रों और कमलों की बात की है, क्योंकि यंत्रों पे, मंत्रों पे, क्रियाओं पे ये तंत्र शास्त्र खड़ा हुआ आधार है इसका, और धीरे धीरे विलीन होता चला जाता है, अपने मूल स्वरूप में स्थित होता चला जाता है, और हम विराट में प्रवेश करते चले जाते हैं। वो काली दुर्गा हनुमान भी तंत्र में जो हम आधार लेके चलते हैं, उन क्रियाओं, उन न्यासों, उन छंदों, उन पद्धतियों, मंत्र योग के 18 अंगों और जितने हमारे अंग हैं, प्रत्यंग हैं, यंत्रों के, यज्ञ के, प्राण के, उन सब में प्रवेश हो जाता है, हम समझते चले जाते हैं। तो ये आपके सोचने का विषय है कि इससे प्रेरणा ओशो रजनीश को मिली, क्योंकि ये पहले हुए, ओशो रजनीश बाद में शुरू करते हैं, और उन्हें वो उनके शब्द हैं कि 5 के ऊपर हाथ रखो या 50 के ऊपर हाथ रखो, क्रियाएं तो सबको होंगी। तो वो आज्ञा चक्र पे हाथ रख के, तीसरी आंख पे हाथ रख के ऊर्जा दान करते हैं। मेरे साथियों, जो शक्ति बात कर रहा है, अगर आज मैं कहूँ, क्या वो आपकी शक्ति से, ये पूरा आधार सोच लीजिएगा,
क्या वो आपकी शक्ति निकाल सकता है शरीर से? गहरी बात सोचिएगा। जो प्राण शक्ति दे सकता है, उन पांचों प्राणों को स्थित करके, समन्वित करके शक्तिपात कर सकता है, तो क्या वो आपके शरीर से प्राण खींच सकता है? नाभि के द्वारा आप मां से जुड़े हुए थे, उस अग्नि तत्व के द्वारा या किसी तत्व के द्वारा, वायु तत्व के द्वारा आपके प्राण खींच सकता है, धड़ाम से जमीन पे निर्जीव होकर गिर पड़े। बेशक आपकी आत्मा आपके शरीर में ही रहे, जैसे शक्ति निकाल ली गई हो। भाई आप खाना खाते हैं, कई दिन भूखे रह जाएं तो हाथ पैर नहीं चलेंगे, शक्तिहीन हो जाते हैं, दस्त लग जाए, कमज़ोर हो जाएं, खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, कमज़ोर हो जाए, तो एक क्षण में कोई यूँ करे और या किसी के हाथ भी नहीं है, मतलब हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से, इच्छा शक्ति का पूर्ण विकास योग है, ऐसा मैं कहता रहा हूँ। वो हनुमान जी का है, अगस्त्य ऋषि का है, पुलस्त्य ऋषि का है। वहाँ विज्ञान की सीमा, ये जो आधुनिक विज्ञान है इसकी सीमाएं हैं। गीता में जो भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग, वो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत है। तो क्या उस विद्या के द्वारा जो प्राण खींच सकता है वो प्राण दे सकता है, और कहीं प्राण खींच ले चलो आता भी हो और बाद में ना दे पाए, क्योंकि बाबा विश्वदानंद परमहंस ने जब मंत्रों से, अपने मंत्र शक्ति से चिड़िया को मार करके दोबारा जिंदा किया, तो जहाँ तक मेरी स्मृति में 1.5 या 2 घंटे वो जीवित रही, करके दिखा दिया पाल ब्रंटन को। इन तमाम पुरानी वीडियो में आप देखते रहे होंगे, कई बार मैं जिक्र कराऊँ और उसे ओशो ने मान लिया है, तार्किक मन मस्तिष्क भी उसका मान लेता है, क्योंकि उस समय का वो प्रमाण है। सन 1937 का से 80-90 साल पुराना कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो तत्व और फिर दे दे, ये कोई बाजीगरी नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं मान लिया जाए, लेकिन मौलिक रूप से तत्व पर अधिकार, जिसकी गीता पूरी बात करती है, हम उन तत्वों में प्रवेश कर जाएंगे, तत्व को जान जाएंगे। योग शास्त्र तो ये कहता है, ये कल्पना लोक में चले जाना, स्वर्ण कमल की वर्षा होना, ये हुआ वो हुआ, नीलेश्वरी थी, मैं संपूर्ण अंगों से देख लेता हूँ, फिर वो इस रूप में बदल गई उस रूप में, ऐसे तो सभी लोग ये कर रहे हैं। फिर मुक्तानंद जी की विशेषता क्या हुई इसमें? क्या हमें वो कल्पना लोक में ले जाते हैं? विचारिएगा। और क्या सबको ऐसा दिखाई देगा? जिसकी ये वो किताब है, इस किताब ने उन्हें पूरे देश में और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया। लोग उनके आश्रम में आए, हमें ये सब दिखाई देगा, ये सब होगा, ये अनुभूतियाँ होंगी। और वो अनुभूतियाँ कितने काम की है? पूरी गीता में तत्व की बात की जाती है। और शायद यूट्यूब पे खंगाल लीजिए, मुझे उम्मीद है कि जितना ज़्यादा ऋषि मुनियों की विद्या, उनके मार्ग, उनके मूल तत्व, उनके पॉइंट, ये तत्व की बात, उसके परीक्षणों की बात, गुरुओं के परीक्षणों की बात मैंने की है, शायद इतनी विधियों से शायद आपको कोई और मिले, कम मिले, ये मुझे बताइएगा। उम्मीद है मैंने भी ढूंढा, लेकिन तत्वों की बात तो करते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं। पुरुषार्थांग तत्व से जानने वाले ज्ञानी, शुरू में ही कह दिया है भगवान ने जब गीता आरंभ होती है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम सेवा। आप उन ज्ञानियों के पास कैसे, कौन से ज्ञानियों के पास जो खाली बातें ना करते हो, जो तत्व में प्रवेश कर चुके हो, तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन, वो है। अब जो तत्व को जान जाएगा तो तत्व की शक्ति भी मिलेगी। तत्व की शक्ति मिलना शब्द, क्योंकि यहीं आप मुझे पकड़े, तो इससे पहले मैं कहूँ तत्व की शक्तिमय हो जाएगा, शक्तिमय हो जाएगा, शक्ति स्वरूप हो जाएगा, तत्व में प्रवेश हो जाएगा। पृथ्वी तत्व में मुक्तानंद तो दीवार के पार नहीं जा सकते थे, उन्हें रोज रोज नहीं दिखाना होता था, लेकिन ऋषियों के जीवन में भी जब आवश्यकता पड़ी वो अदृश्य हो गए। आवश्यकता पड़ी, राजा ने बंदी बनाने की कोशिश की, या अचानक कुछ कोई भी कोशिश हुई, तो वो हो जाता था। उनके लिए नॉर्मल है, सामान्य बात है, सामान्य बात है उनके लिए। तो तमाम घटनाएं रोग शोक के जीवन में होती हैं। कोई हमारे आश्रित होता है और
हम उसका दुख भी दूर कर देते हैं। अतिशय प्रिय जो गीता में भगवान भी कहते हैं, खुद ब्रह्म अवतार ब्रह्म ने कृष्ण अवतार में अर्जुन से, हे अर्जुन तू मेरा अतिशय प्रिय है, राधा को अतिशय प्रेम निवेदन करते हैं। अब ब्रह्म में वर देखिए, उनके प्रेम में विहलता, क्योंकि अपना आत्मस्वरूप ही है, स्वयं से स्वयं में सब कुछ हो रहा है वो। तो आप ये देखिए, समझिए, सोचिए। तो वो वहाँ पहुँच गए थे किनारे पे, वहाँ से वो तत्व में प्रवेश कर सकते थे। अब आप, मैं कुछ घोषित नहीं कर रहा हूँ, आप पे छोड़ता हूँ। और मैंने उत्तर दिया है, ये अतिशयोक्ति नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है अगर वास्तविक साधना, क्योंकि हम काम से उत्पन्न हैं। अपान को प्राण में हवन करता है, यानी वो अपान। ओशो संभोग से समाधि में क्या कहते हैं? अपान को। लेकिन अपान की संपूर्णता उनकी साधना से तो कमजोरी है। रोग शोक दुख दारिद्र्य, संभोग से उन्हें शक्ति नहीं मिलती, शुगर भी ठीक नहीं होता, अग्नि रस पैनक्रियाज से, अग्नि आशय से अग्नि रस प्रकट नहीं होता उस संभोग करने से। यानी मूलाधार जो संभोग का केंद्र है, अगर मुक्तानंद जी अकेले ध्यान कर रहे थे, कल्पना में आ गई, चलो दिख रही है, वो कहते हैं आँख खोल रहा हूँ तो और दिख रही, साक्षात आ गई कल्पेश्वरी, कोई भी नाम रख लो उसका, वो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। मेरी ही चित्त की, चित्त क्या है? विचारों की शक्ति, चित्त ऐसा जहाँ एकाग्र चित्त हो गए, चित्त माने एकाग्र चित्त। अब वो सुंदरी दिख रही है उन्हें, आँख खोलते हैं तो भी दिखती है बंद। अब उससे उन्हें उत्तेजना होती, उत्तेजना चलिए माना कि ऊपर गई, तो कुछ किरणें पृथ्वी तत्व की, वहाँ से पृथ्वी तत्व में जाते तो दीवार के पार जा सकते हैं, फिर उन्हें मारा नहीं जा सकता, उन्हें किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। हमारे योगी तो ऐसे होते हैं। और प्राण का निरोध तो होगा ही, प्राणों की गति तो तत्काल अवरुद्ध हो जाएगी, ऐसा उन्होंने, उसका वर्णन नहीं करते वो। और ध्यान की बात कर रहे हैं कि अच्छा ध्यान हो गया, क्योंकि ध्यान ध्यान होता है। अब अच्छा ध्यान हो गया या बुरा ध्यान हो गया, मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि उनके भक्तों को कहीं चोट ना लग जाए भाई, तो मैं केवल सवाल छोड़ रहा हूँ और मैंने उत्तर दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक और मैं झलक प्रस्तुत करता हूँ। ये नीलेश्वरी का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं ठीक से, इसलिए मैं अपने हाथ में ही रखता हूँ किताब। और बहुत सारी अंगुष्ठ मात्र और कल्पनाएं और ये सब। फिर नादलोक का वर्णन करते हैं, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा। और स्वर्ण कमल सिर पर गिरना, तंद्रा लोक में बड़ी मस्ती थी, बड़ी स्फूर्ति थी। तंद्रा किसी की भी लग सकती है मेरे प्रिय श्रोता वो। अब वो तंद्रा में क्या होता है, मैंने अपने तमाम लोगों का वर्णन किया। कोई हवा में उड़ रहा है, किसी को महाअवतार बाबा दिख रहे हैं, किसी को सूर्य लोक दिख रहा है, किसी को कुछ और लिख रहा है, किसी को इंद्रलोक दिख रहा है। तो फिर अगर इंद्रलोक, इनका जो वर्णन इंद्रलोक का है वो हमारे ऋषियों से अलग है। और मैंने कहा वो इंद्रलोक कैसा है? वो इंद्रलोक ऐसा है, वो प्रत्यक्ष उन परमाणुओं का बना हुआ है। हम ऋषियों की बात मानेंगे, महाभारत की बात मानेंगे, अन्य पुराणों की बात मानेंगे, या स्वामी मुक्तानंद की, ये तो आप खुद फैसला कर लेना। स्वर्ण कमल सिर पे गिरना, और मैंने पितृलोक का इन्होंने वर्णन किया है कि कौन कौन लोग इन्होंने वहाँ देखे और कितने प्रकार के। फिर ये साक्षात्कार की बात करते हैं। और अब मुझे अंतर समाधि लग गई, ऐसे ही कुछ काल बीत गया, फिर दृष्टा भाव आने लगा, वह भाव आते ही नीलिमा फिर प्रकट हो गई। तो इस तरह की बातें। तो ध्यान की यात्रा, ध्यान की मात्रा पूर्ण होती चली गई। अब ध्यान की भी मात्रा होती है, ये इस दिन से पता चल रहा है। साधना की समाप्ति, परमार्थ की यात्रा, पूर्ति, अंतर्यात। मैं मठ में हूँ, इतनी सारी ये
आप पढ़ेंगे लगेगा किसी कल्पना लोक में चले गए हैं और जिणु अप्पा के पास गए हैं ये, और हरिगिरी बाबा के पास की वो नीलेश्वरी थी। और मेरे श्रोताओं, बहुत सारे गुरु इस तरह के वर्णन करते हैं। ऋषि जो वर्णन कर रहे हैं वो साथ साथ जागृत भी कर रहे हैं आपको। अगर इंद्र हैं कि हे अर्जुन, देवों में मैं इंद्र हूँ, तो आत्मस्वरूप में संपूर्ण भूत प्राणियों में इंद्रियों के रूप में वो कार्य भी कर रहे हैं। परम ब्रह्म परमात्मा जो दृश्यमान नहीं है और हमारे रूप में दृश्यमान है, जैसे मैं और ये पूरा जगत दिखाई दे रहा, और सृष्टियों के अंदर सृष्टियाँ। मेरा एक शरीर का कण तोड़ दिया जाए उसके अंदर, यानी चाहे आपके शरीर का एक कण तोड़ दिया जाए, मेरा कहने का मतलब एक दीवार का कण ले लिया जाए, उसके अनंत ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, शक्तियों के अंदर शक्तियाँ, ये एक अंतर्जाल है। सोचिए, विचारिए। तो ये एक द्वार था, वहाँ से यात्रा गहरी भी हो सकती थी और वो फिर ऋषियों की यात्रा हो जाती। कोई अपने को घोषित नहीं करेगा कि अब मैं पूर्ण हो गया, अब मुझे आश्रम चलाना चाहिए। और एक घटना है, जो ओशो के श्रोता हैं वो मुझे सुनते हैं, उन्होंने पढ़ी होगी कि निर्मला देवी जो कुंडलनी जगाती हैं, हमें कल्पना लोक में ले जाती हैं। और मैंने वर्णन किया है कि हमारे गाजियाबाद शहर में निर्मला देवी ने रामलीला ग्राउंड जो कवि नगर वाला है उसमें शिविर लगाया था, और स्टेज पे फूंक मार करके, अब जो उनके प्रति श्रद्धालु उनकी कुंडली उन्हें क्रिया होगी। बाकी हमारे साथ जो ग्रुप था, हमारे जो परिचित थे, किसी को कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ लोगों को कुछ हो रहा था और कुछ कमेंट कस रहे थे, वो सब मैं बता चुका हूँ। माइक से उनकी एक टेक्निक थी नाक की तरह फुफकार लेने की, और कहती थी अब आपने समाधि की फर्स्ट स्टेज अनुभव कर ली है, इतनी जल्दी जा करके। भाई जरा ज्ञान कीजिए, थोड़ा सा विचारिए। बड़े धक्के खाता हुआ शिष्य पहले आश्रमों में जाता था गुरु की तलाश में, उसका परीक्षण होता था, इंटरव्यू होता था, उसे निकाल दिया जाता था, फिर दूसरे में गया, तीसरे में, और बरसों बरस या गुरु कहता था कि पहले ये करो और इतना योग्य बन के आओ तो आपको दीक्षा प्राप्त होगी। या उसे आश्रम के दूसरे किसी काम में, वो केवल शिक्षार्थी हो सकता है, दीक्षार्थी नहीं हो सकता। वेद विद्या ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसका प्रयोग विभाग जो है, आत्मशक्ति का योग या कुंडलनी योग, कोई भी नाम उसे दे दें, वो उसमें योगी आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानता है तो भाई विरले लोग हैं। उस समय में अगर 5000 साल पहले जब गीता कही गई है, जब से लोगों के पास ना समय और केवल धार्मिक ही समाज है, कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, वहाँ बुद्ध, महावीर, कबीर और दुनिया भर के ये ओशो वगैरह, ये तमाम सारे भ्रमित करने वाले लोग पैदा ही नहीं होते। वहाँ केवल सनातन धर्म है, दूसरा असुरों का धर्म है, और असुर मारे जा चुके हैं। आखिरी जटासुर का भाई बचता है, वो भी मारा जाता है युधिष्ठिर में, कि सभा में ब्राह्मणों की हुंकार से, मंत्र से मारा जाता है। वो मंत्र शक्ति ब्राह्मणों का सबूत हुंकार की शक्ति से मार देता है। ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है और वही वह प्रयोग दिखाया जा सकता है। तो शक्तिपात वो जो शक्ति दे सकता है, जो ले सकता है, वो दे सकता है। मुझे लगता है कि आगे और कोई प्रसंग इनका चर्चा करूँगा, लेकिन इससे पहले मेरे 4 वीडियो लिंक के ऊपर ही 5वां वीडियो गौर कीजिएगा। तो लिंग जो शक्तिभूत पुंज है, वो लिंग, हाँ एक बात और कि एक ने और पूछा था कि ऐसी स्थिति योनि में लिंग हो जो भैरवी साधक है, तो योनि को तो क्षति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्राणोत्थान है। योनि और लिंग, योनि के अंदर लिंग स्थित हो गया है, और मान लिया जाए वो अंदर गहराई से चला गया है, यूट्रस से टच भी हो गया है, और इतनी वो क्योंकि नाभि से टच बोल रहे हैं, तो प्रश्न मुझसे किया गया नाभि से, नाभि में और लिंग की ऊंचाई मान लिया जाए इतनी लंबाई है, तो लेकिन प्राण शक्ति वो ब्रह्म के अंतर्गत है, परम ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत है, वो स्त्री भी उस परमात्मा की। तो जो साधक है, तो साधना में अगर वास्तव में सही गुरु के नृत्य, मैं सदगुरु शब्द नहीं बोलता, गुरु गुरु होता है। मैंने कभी भी सदगुरु का
ये सद्गुरु कहाँ से आया है? क्योंकि असद्गुरु पैदा हो गए, ये कहाँ से सद्गुरु आ गए? तो जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, योग विद्या का गुरु है, तो प्राणोत्थान, वो दोनों के भीतर एक ही चेतना है। वो दोनों हैं भी, दो होते हुए भी एक है। स्त्री चेतना में स्थित तो वो अकेली है ब्रह्म में, विराट चेतना में, चाहे जिस स्तर की भी है, निचले स्तर की भी। और अगर पुरुष का लिंग वहां तक टच है और इतनी ऐसी चेतना, वास्तव मूलाधार चक्र की चेतना शक्ति उठ गई है पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व है तो ऐसा होगा, वो कहीं भी हो सकता है, पूरे शरीर की प्रक्रिया। और उसकी जो सिद्धियां पतंजलि ने कही है वो आगे मैं कह दूंगा और कह चुका हूं कई बार। तो दोनों का एक समन्वय होगा, क्योंकि वहां ऋण तत्व भी है, धन तत्व भी है। दोनों समन्वित होकर प्राण चेतना ऊर्ध्वमुखी होगी। वहीं जो गीता में कहते हैं ना, प्राण को अपान को प्राण में स्थित, या प्राणों का प्राणों में हवन होगा, फिर मांगो प्राण का प्राणों, सर्वोच्च अवस्था प्राणों का प्राणों में हवन होगा। और अगर हवन होगा तो शरीर संतुलित हो जाएगा, कोई क्षति नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि दोनों उत्तर मैंने दे दिए हैं। ओम तत्सत।